नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 यानी प्रकाश के बारे में, जिसमें हमने परावर्तन को अच्छी तरह पढ़ लिया था और अपना अब जो टॉपिक चल रहा था वो अपवर्तन, और जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे लेंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे और एक एक प्रतिबिंब बनाकर अपन सीखेंगे। जब अलग अलग दूरी पर वस्तु को रख देते हैं लेंस से, तो किस तरह से उसके प्रतिबिंब में परिवर्तन आता है, वो एक एक चित्र को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसके लिए आपको, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस जो प्रतिबिंब बनाने के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उसकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो आपको, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके अंदर लेंस के प्रकार और उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अपने बात कर रखी है, वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद में इस वीडियो को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंसों से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं आपको पता होगा। देखो, प्रतिबिंब, हमने यहां पर लेंस रखा है और ये मान लो हमारी वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा कैसा बन रहा है, अलग अलग स्थितियों पर रखने पर क्या परिवर्तन आता है, लेंस को अगर उत्तल लेंस ले या अवतल लेंस ले तो इसके प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन आएगा, यानी इसका जो इसके अंदर चित्र बनेगा, इसके द्वारा जो इसका चित्र बनेगा उसी को अपन क्या कहते हैं, इसका प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनने की शर्त क्या है वो देखते हैं, यानी प्रतिबिंब की शर्त क्या है। शर्त यह है कि कम से कम दो अपवर्तित किरणें क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए। कम से कम दो अपवर्तित किरणें क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे मान लो हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि ये एक अपवर्तित किरण इस तरह से आ रही है, ये हमारी एक अपवर्तित किरण है। ध्यान रखना, यहां से मान लो टकरा के और इस तरह से आई है, ये यहां से परावर्तित होके इस तरह से ये, और दूसरी मान लो परावर्तित होके इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो दोनों कहां पर, यहां पर आकर क्या कर रही है, मिल रही है। दोनों क्या कर रही है, यहां पर आकर मिल रही है। तो इस जहां पर मिल रही है यहां पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिबिंब बनना। किस तरह से कोई भी प्रतिबिंब बनने की शर्त क्या है, कम से कम दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलेगी तो वहां पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखो, लेंसों से प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम है, जैसे अपने परावर्तन के अंदर पढ़ा था वैसे ही अपन अपवर्तन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, मुख्य अक्ष के, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये हमारी प्रकाश की मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां पर ये जो बिंदु होता है, ठीक है, यहां पर इस बिंदु को अपन समझते हैं। पहले एक छोटी सी बात यहां पर समझ लेते हैं, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको शर्त समझ में आ गई। तो यहां पर देखो कोई भी लेंस है, यहां पर इसको अच्छी तरह एक बार समझ लीजिएगा, फिर आगे की चीजें अपने को अच्छी तरह समझ में आएगी। ये हमारा है मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये है इसका प्रकाशीय केंद्र O। यहां उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी लेंस हो सकता है। यहां से ये जो दूरी है इसको कहते हैं F1, ये मुख्य फोकस। यहां से ये दूरी है वो है F1 टू F1। ये यहां से O से F की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर हमने इधर भी ले रखा है। इसी तरह जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है हमारा F2, और इतनी दूरी पर आगे और लेंगे तो 2F2 होता है, जिसके अंदर ये F1 और ये F2 क्या है, इसकी फोकस दूरी है। एक इधर देखो, इसको बनाएंगे तो एक इधर वर्त बनेगा और एक इधर वर्त बनेगा, तो ये दोनों ही इसकी क्या है, फोकस दूरियां हैं उत्तल के लिए। अब उत्तल के लिए फोकस दूरी अपन ये भी है और ये भी है, ठीक है। वैसे ही अगर अवतल लेंगे तो हम इसी तरह लेंगे। तो मुख्य अक्ष पर वहां पर जैसे दर्पण के अंदर अपन लेते थे, यहां पर F मानते थे, यहां पर C यानी प्रकाशीय केंद्र, तो वो नहीं मान के यहाँ पे 2F1 F1 F2 2F2 ये हमें लेना है।
ठीक है, तो इसी तरह अवतल भी होगा तो भी ऐसे होगा। अब अपन यहां से समझते हैं इसको। तो अगर प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, F2 से। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। अगर इसी को अपन बात करते हैं अवतल लेंस के अंदर, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के अंदर भी क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहां से जाएगी, यहां पर देखो ये क्या होगा F1, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये F1 की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। ये तो F2 से जा रही है देखो मुख्य फोकस से, और यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहां से जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, दूसरा बात करें पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाए, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाए तो क्या होगा, तो देखो मुख्य फोकस से भी अपन बना लेते हैं, ये है हमारा F1। अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है, ये जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो अगर प्रकाश अगर अवतल लेंस से जाए तो किस तरह से बनेगा, देखो अगर इसको अवतल लेंस के लिए बनाए तो ये हमारा अवतल लेंस है, ये है हमारा F2, ये है F1। अगर प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, देखो इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से जाएगी, तो ये क्या करती है, यहां से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई प्रकाश किरण कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, कहां से, मुख्य फोकस से, तो वो कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो हमने यहां पर क्या कहा है, देखो तो हमने ये कह दिया अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो वो कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाए, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो कहां से जाएगी, तो इसको समझते हैं चित्र से। हालांकि प्रकाशिक केंद्र की अपन इसके अंदर परिभाषा भी इसकी पढ़ चुके हैं। ये है प्रकाशिक केंद्र O। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो बिना मुड़े सीधी गुजर जाएगी, तो वो जाएगी भी कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। या फिर अपन इसको अवतल के लिए पढ़े तो क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो, अगर कोई प्रकाश यहां से आ रही है तो वो बिना मुड़े सीधी गुजर जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, वो कहां से जाएगी, सीधी गुजर जाएगी। या फिर कह सकते हो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से आ रही है वो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी। यानी अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो वो जाएगी भी कहां से, प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों नियम अपने को ध्यान रखने हैं, बहुत ही आसान से तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो तीनों नियम, इसी से अपन आगे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह देख ले। पहला है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा है, अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो जाएगी भी कहां से, प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी। ठीक है, तीनों नियम आपको समझ में आ गया, आप इसको अच्छी तरह नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक एक दोनों प्रकार के लेंसों को इससे प्रतिबिंब बनाना। देखो सबसे पहले है, अपन पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा
प्रतिबिंब बनना या प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब बनना। देखो किस तरह से। अब अपने को क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लो ये क्या है, हमारा लेंस है और ये हमारी वस्तु है। तो एक बार वस्तु को बहुत दूर, फिर पास में लाएंगे, फिर पास में, फिर पास में। तो ऐसी स्थितियों में जैसे हमने दर्पण के अंदर पढ़ा था उसी तरह हम यहां पर पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला स्थिति है, वस्तु को कहां रखेंगे, वो पहली स्थिति है हमारा, ये पहला प्रकार है उत्तल लेंस के लिए। पहली जो स्थिति है, ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़े जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु हो अनंत पर। जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर। तो देखो अनंत पर स्थित है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये हमारा दर्पण है जिसको हम एन से लिख सकते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया ओ, यहां हमने पॉइंट ले रखा है, ये है F1 2F1, ये है F2 और ये है 2F2, ठीक है। अब देखो अपन इसका बनाते हैं प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। ध्यान से देखना, यहां पर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये है, और दूसरी हमने, दोनों ही क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। ये कुछ इस तरह से जाएगी मुख्य फोकस से, ठीक है, और ये भी कुछ इस तरह से जाएगी मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से जाएगी, तो हमने ये कहा ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं और ये अपवर्तित प्रकाश किरणें। कहां पर मिल रही है, देखो यहां पर अभी तक प्रकाश किरणें आ रही है, अपवर्तन यहां हुआ और यहां मिली है। तो यहां मिली है, तो ये वो प्रतिबिंब बनने वाली स्थिति होगी। यहां पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। आपको याद होगा जब भी प्रतिबिंब बन रहा है, बनता है, तो हम तीन स्थितियां लिखते हैं, तीन चीजें लिखते हैं। पहला क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, और तीसरा और अंतिम जो पॉइंट होता है हमारा, वो है प्रतिबिंब का आकार। तो हमें ये तीनों चीजें लिखनी है। तो इसके अंदर अपन एक एक चीज लिखे, तो बताओ पहला क्या है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर, तो यहां लिखेंगे F2 पर। ये हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब बन कहां रहा है। दूसरा आपको प्रतिबिंब प्रकृति बतानी है, वास्तविक है या फिर आभासी है, और उल्टा है या सीधा है, ये दोनों चीजें। तो ये दर्पण के अंदर आपने पढ़ा था, दर्पण के इधर बनने वाले प्रतिबिंब हालांकि दर्पण के अंदर आभासी थे, लेकिन लेंस के अंदर इधर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होंगे, वास्तविक। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, आभासी और वास्तविक का मतलब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जिसको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कोई पर्दा लगा दे तो उसके ऊपर उसका फोटो बन जाएगा। और आभासी का मतलब होता है वो सिर्फ उसी के अंदर, कांच के अंदर दिखाई देगा, वास्तव में ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी, जैसा हम समतल दर्पण के अंदर देखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब है वो है वास्तविक व उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण से बनने वाले लगभग सारे प्रतिबिंब, एक अंतिम प्रतिबिंब को छोड़ दें तो सारे के सारे वास्तविक और उल्टे होते हैं। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत छोटा। हर प्रतिबिंब की आपको ये तीनों चीजें जरूर लिखनी है, चाहे एग्जाम के अंदर पूछे तब भी आपको लिखना है। पहला होता है स्थिति, प्रकृति और आकार। दूसरा पॉइंट लेते हैं, जब वस्तु कहां पर रखो, जब वस्तु अनंत व
2f1 के बीचों। इसको आप कह सकते हैं जब वस्तु क्या हो, इसको ये दूसरा नाम भी कह सकते हैं जब वस्तु 2f1 से परे हो, जब वस्तु 2f1 से परे हो। तो देखो इसका हम बनाते हैं, किस तरह से बनेगा देखो, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, सॉरी लेंस। ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बाद में अब बनाते हैं प्रकाश की किरण कहां पर, सॉरी पहला पॉइंट ये है f1 2f1 f2 2f2। ठीक है, वस्तु को हमें कहां रखना है, वस्तु को हमें रखना है 2f1 से परे, यानी वस्तु को हमने रखा है यहां पर। ठीक है, ये हमारी वस्तु है जिसको अपन ए बी से लिख देते हैं। तो पहली प्रकाश की किरण आपको कहां से भेजनी है, जैसा हमने दर्पण के अंदर पढ़ा था उसी तरह इसके यहां से भेजनी है और ये जाएगी। ठीक है, यहां से भेजेंगे और यहां से जाएगी पहली प्रकाश किरण, यानी इसके टॉप से मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आपको पता होगा कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। तो ये इस तरह से यहां से मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस है। ठीक है, पहली प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण अपन कहां से भेजते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण अपन भेजते हैं प्रकाशी केंद्र से। ये हमारा क्या है, प्रकाशी केंद्र है O। ठीक है, यहां से भेजें तो यहां से देखो किस तरह से जाएगी, ये सीधी प्रकाश किरण यहां से जाती है, तो बिना मुड़े क्या हो जाती है, यहां से बिना मुड़े यहां से देखो बिल्कुल सीधी गुजर गई। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इसको थोड़ा सा उससे बनाएंगे तो और भी एग्जैक्ट बनेगा, जिससे अपने तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ये बन रहा है, देखो इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ये है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब को अपन कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे बी डैश ए डैश, क्योंकि उल्टा बन रहा है, देखो नीचे की तरफ बन रहा है तो क्या है, उल्टा। और ये हमारा लेंस है, इसको हम mn से लिख देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब किस तरह से बनाना है। अब तीनों स्थितियां लिखनी है, तो तीनों स्थितियां मैं बार बार बिना लिखे सीधा एबीसी लिखता हूं। ए का मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या होगा, एग्जाम के अंदर आपको पूरी लाइन लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। यहां पर हमारी प्रतिबिंब की ये क्या है, स्थिति है, f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। दूसरा है प्रतिबिंब का प्रकृति, तो प्रकृति इधर बन रहा है तो वास्तविक है, उल्टा आपको दिख ही रहा है, तो लिख देंगे वास्तविक। और तीसरा है प्रतिबिंब का आकार, तो देखो वस्तु इतनी बड़ी है, इससे कुछ छोटा है, तो वस्तु से क्या है, बिंब से छोटा या वस्तु से छोटा या सिर्फ छोटा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग स्थितियों पर क्या बनाएंगे, इसके प्रतिबिंब बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना है सबसे पहले हम जो हमारा लेंस है, उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस बनाया, मुख्य अक्ष खींचा, ये हमारा मुख्य अक्ष है। उसके बाद में वस्तु को जहां पर कहा गया है वहां पर रखेंगे। वस्तु को आपको कहा जाएगा एग्जाम के अंदर कि वस्तु कहां रखनी है, तो अनंत पर रखी, और फिर हमने अनंत और 2f1 के बीच में रखी। तो जहां पर वस्तु रखेंगे, एक प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दूसरी प्रकाश केंद्र से भेजेंगे, जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आगे की स्थितियां बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट स्थिति है हमारी, वस्तु को रखेंगे कहां पर, जब वस्तु टू f1 पर स्थित हो। कहां पर, 2f1 पर। तो देखो किस तरह से बनेगा 2f1 पर, तो हम पहले इसका लेंस बना लेते हैं।
ये हमारा है लेंस। अब हम बनाएंगे इसका मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद में हम इसका स्थितियां बना देते हैं। ये है हमारा F1 2F1, F2 2F2। तो देखो अब प्रकाश किरण भेजें, तो प्रकाश किरण वस्तु को रखते हैं पहले। वस्तु को हमने कहां पर रखना है? 2F1 पर। कहां पर रखना है? 2F1 पर। देखो वस्तु 2F1 पर होनी चाहिए, तो ये हमने वस्तु को रख दिया 2F1 पर, ठीक है। अब भेजते हैं प्रकाश किरण। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर यहां से जाएगी, ये कहां से जाएगी? ये जाएगी मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण है वो कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली ये हमारा है प्रकाशिक केंद्र, यहां से जा रही है, ठीक है। तो यहां से देखो ये वस्तु है ए बी, और ये है यहां पर प्रतिबिंब बना, देखो इसके बिल्कुल नीचे यहां पर ये रहा, ठीक है। इसको हमने कह दिया बी डैश, और ये है ए डैश। तो यहां पर ये देखो प्रकाश किरण आपतित किरण यहां पर आकर कहां मिल रही है? यहां मिल रही है। तो इसकी भी तीनों स्थितियां लिखे हैं, तो क्या क्या आएगा? देखो सबसे पहला है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अगर वस्तु को 2F1 पर रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। और दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति। प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और तीसरी जो बात हम लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के बराबर या वस्तु के समान। जितना वस्तु का साइज है ना, उतना इसका प्रतिबिंब का साइज है। देख लो आपको लगभग क्या है, हालांकि वो एक स्केल से और इनसे बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये जो दूरियां हैं वो बराबर बराबर लेनी है, ठीक है, तब आपका चित्र बिल्कुल सही बनेगा। अगली स्थिति लेते हैं चौथी। जब वस्तु कहां हो? 2F1 व F1 के बीच। पूरा लिखना, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। अब बनाते हैं इसका, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसका लेंस। ये हमने ले लिया लेंस। इसके बाद बनाते हैं इसका मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद में ये है F1 2F1 F2 2F2। अब वस्तु को रखते हैं। वस्तु को कहां रखना है? सवाल में आपको बता रखा है वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखना है, तो हमने 2F1 और F1 के बीच वस्तु को रख दिया यहाँ पर। अब प्रकाश की किरणें भेज दिए। पहली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? इसके मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से। ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। देखो यहां पर वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम है ए बी। ये प्रकाश किरण जा रही है यहां से अपवर्तन के पश्चात ये जा रही है, ठीक है। और यहां पर हमारा बन रहा है प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। इसको हम कहेंगे बी डैश ए डैश। बताओ स्थितियां कैसे लिखेंगे? फटाफट से स्थितियां लिख देते हैं। तो आप बताएंगे पहले ए पर क्या आएगा, बी क्या है और सी क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है?
प्रतिबिंब स्थिति है 2f2 से परे। टू एफ टू से क्या है, परे, तो यहां लिख देंगे, या आप लिख सकते हो अनंत व 2f2 के बीच में। ये तो सेम ही है सभी में, वास्तविक व उल्टा। और तीसरा क्या है, वस्तु ये है इतनी बड़ी और उससे क्या है, बड़ा, यानी वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारी अगली स्थिति थी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्थिति देखेंगे, जिसके अंदर हम वस्तु को रखेंगे कहां पर, थोड़ा और पास में लाएंगे वस्तु को, यानी जो हमारी पांचवी स्थिति है, जिसके अंदर हम वस्तु को रखेंगे F1 पर। जब वस्तु कहां हो, F1 पर। तो F1 वाला देखो किस तरह से बनेगा, अपन पहले बना लेते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरण मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद में हम बनाते हैं इसके ये है F1 2F1 F2 2F2। वस्तु को रखते हैं, वस्तु कहां रखना है, 2F1 पर। तो वस्तु को हमने रखा, सॉरी, F1 पर। वस्तु को जैसे ही F1 पर रखा, प्रकाश किरणें कहां से जाएगी, अब एक तो इस मुख्य अक्ष के समांतर यहां से, ये कहां से जाएगी, ये जाएगी यहां से। दूसरी प्रकाश किरण अगर प्रकाशी केंद्र से भेजे तो कहां से जाएगी, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां से आप देखेंगे प्रकाश किरण जो जा रही है ये इस तरह से, ये यहां से, ये यहां से, ठीक है। ये हमारा है प्रकाशी केंद्र O, ये हमारी वस्तु है A B, ये हमारा लेंस है जिसको हम MN से लिखना है। तो आप देखो ये प्रकाश किरण दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो ये कहां पर जाकर मिलेगी, अगर कोई दो समांतर प्रकाश की किरणें हैं तो हम ये मानते हैं कि वो मिलती नहीं है, या फिर मिलेगी तो अनंत पर। तो हम इसकी तीनों स्थितियां कहां पर लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो पहली जो चीज लिखेंगे वो है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। दूसरा है आपका प्रकृति, तो वास्तविक व उल्टा तो बनेगा ही, देखो क्यों बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगा। और तीसरा और अंतिम है वो है आकार, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा प्रतिबिंब का, तो बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ गया, प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो देखो ये प्रकाश किरण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जहां पर वस्तु रखते हैं एक तो मुख्य इसके समांतर और दूसरी कहां से जाती है, प्रकाशी केंद्र। लास्ट वाले चित्र को आप अच्छी तरह समझना, अंतिम स्थिति को, जो हमारी छठी और अंतिम स्थिति है, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु F1 व O के बीच हो। ये स्थिति आप अच्छी तरह समझना, क्योंकि ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो सबसे पहले हम उसी तरह बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लेंस। ये हमारा है उत्तल लेंस, ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद अपन बना लेते हैं इसके F1 2F1 F2 और ये है 2F2। अब वस्तु को कहां रखना है, वस्तु हमें कहा गया है, ये प्रकाशी केंद्र है, वस्तु हमें कहा गया है, वस्तु आप रखेंगे F1 व O के मध्य। ये F1 है और ये O है, तो हमने यहां पर रखा वस्तु को। तो वस्तु यहां पर रखा तो प्रकाश किरण कुछ इस तरह से जाएगी, एक तो इसके मुख्य अक्ष से समांतर यहां से जाएगी, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कैसे जाएगी, इस तरह से। तो ये इधर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इधर से क्या हो रही है, तो दूर होती जा रही है, तो इधर मिलेगी नहीं, तो ये मिलेगी किधर फिर। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे,
किधर, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर देखो इस लाइन को और पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया है और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया है, इसको भी क्या किया है, पीछे की तरफ बढ़ाया है। तो ये यहां पर आकर मिल रही है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, यहां बन रहा है। ये हमारी वस्तु थी ए बी, ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो इसकी तीनों स्थितियां किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ए प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है 2f1 व f1 के मध्य। तो यानी लेंस के पीछे 2f1 व f1 के बीच, पहली स्थिति होगी। दूसरा हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति बताइए, अब की बार किधर बन रहा है प्रतिबिंब, इस तरफ बन रहा है। इस तरफ बनने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है और सीधा, तो आपको दिख ही रहा है आभासी और क्या है, प्रतिबिंब सीधा है। और अंतिम जो स्थिति है सी, वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से अपन सारे प्रतिबिंब इससे बना सकते हैं, सारे के सारे प्रतिबिंब अवतल लेंस के अपन बना सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। ये था जब वस्तु को अनंत पर रखा था तो f2 पर बन रहा था प्रतिबिंब। दूसरा हमने वस्तु को कहां रखा, 2f1 से परे रखा, तब हमारा प्रतिबिंब बना 2f2 और 2f2 और 2f2 के बीच में। देखो सारे में चित्र एक जैसा बनाए। एक जैसे का मतलब क्या हुआ, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक उत्तल लेंस का है तो उत्तल लेंस बना लेंगे और मुख्य अक्ष खींच लेंगे। उसके अंदर हमारे ये जो पॉइंट है उसको अपन बना लेंगे। सबसे पहले 2f1 आता है, फिर f1 आता है, फिर o आता है, फिर f2, 2f2। अब आपको जहां जहां कहा गया है वहां वहां आप वस्तु रखते जाएंगे और पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी बिल्कुल इसके टॉप से यहां पर लेके आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, आगे वो कहां से जाएगी, f2 से। और दूसरी प्रकाशी केंद्र से, अपने को पता है, हमने जो इसके अंदर पीछे नियम में सीखा था कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है तो बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। तो हमने यहाँ क्या है, इसको बिना मुड़े सीधे गुजार दिया। अगले चित्र में जब वस्तु को 2f1 पर रखा तब प्रकाश किरण एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जो f2 से जाती है और दूसरी प्रकाशी केंद्र से f2 पर 2f1 पर रखते हैं तो 2f2 पर बनता है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं। तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनता है। देखो सारी की सारी स्थिति वही चल रही है हमारी, ये है m n m n। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। यहां पर देखो उसके बाद में जब वस्तु को f1 पर रख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वस्तु को f1 पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी दोनों प्रकाश किरणें समांतर होती है और अनंत पर जाकर मिलती है। और अंतिम तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब भी क्या बनता है, आभासी बनता है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब जाके मिलेगी। तो ये क्या हो गया, एक अलग चित्र है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखें और इसके जो पॉइंट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। हर प्रतिबिंब के अंदर ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसके। ये तो थे हमारे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल लेंस से बनने वाले। अब अपन दूसरा बात करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब बनना। तो यहां पर आप देख लें थोड़ा सा ध्यान से। तो पहली स्थिति हम बनाते हैं जब वस्तु को कहां रखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। वैसे ही चित्र बनाना है, बस आपको क्या करना है, यहां पे वो याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस कैसे होता है और अवतल लेंस कैसे होता है। तो हम यहां पे बनाते हैं अवतल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया।
यहां से बनाते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ये प्रकाशीय केंद्र F1 2F1 F2 2F2, ये हमारा क्या है, चित्र है। अब देखो इसके अंदर प्रकाश किरण वैसे ही भेजनी है, कोई अलग तो है नहीं इसमें। वस्तु कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरण कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर तो आती है, क्योंकि बहुत दूर वस्तु रखी हुई है तो प्रकाश किरणें आते आते क्या हो जाती है, लगभग समांतर आती है। और जो समांतर आती है वो क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी कि आपको इस तरह से, और ये भी जाएगी कुछ इस तरह से। तो आपको यहां पर चित्र में दिख रहा है, क्या आप इधर बढ़ाओगे तो मिलेगी क्या, कहीं नहीं मिलेगी। ये आपतित प्रकाश किरण इधर मिल सकती है क्या, नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये इस तरह से मिलेगी यहां से, और ये यहां से, ये यहां पे आके क्या होगी, मिलेगी। तो ये यहां पे मिल रही है तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे वाले लगातार अगर आपको समझ में आ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा। वो तो लिखना ही है तीनों। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F1 पर। कहां बन रहा है, F1 पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप प्रतिबिंब की प्रकृति बनाओगे, इधर बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इधर बन रहे हैं वो क्या है, आभासी हैं। आभासी व सीधा प्रतिबिंब। अवतल लेंस के अंदर याद रख लेना, अवतल लेंस से बनने वाले सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी और सीधे होते हैं। और प्रतिबिंब का आकार यहां पे क्या है, बहुत छोटा है। आकार क्या है, बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार है बहुत छोटा। तो ये हमारी पहली स्थिति बन गई। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति सभी स्थितियां हैं, बाकी बची हुई सारी की सारी स्थितियां हैं। बाकी बची हुई सारी की सारी स्थितियां हैं। यानी वस्तु कहां पर रख दें, 2F1 से, जब वस्तु 2F1 से परे हो। अब आप ये 6 की 6 स्थितियां कहीं भी रख दो, सेम की सेम जगह प्रतिबिंब बनेगा। सेम जगह प्रतिबिंब बनेगा। तीनों की तीनों चीजें क्या आएगी, सेम की सेम आएगी, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाकी के अपन चित्र बनाते ही नहीं है, इसमें 2 ही चित्र बनाते हैं, क्योंकि दूसरा चित्र आपके सारे के सारे आगे के कवर कर देगा। आप अलग अलग जगह वस्तु रख के देख लेना, प्रतिबिंब बना के देख लेना, वैसा ही बनेगा। तो हम यहां पे बना के देखते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनता है। तो पहले हमने क्या किया है, सॉरी, अवतल लेंस बनाते हैं। अब हम प्रकाश इसके क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। ये हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद में अपन क्या करेंगे, F1 2F1 F2 2F2। वस्तु को कहां रखना है, ये है हमारा प्रकाशीय केंद्र। वस्तु को कहां रखना है, वस्तु को हमें रखना है F2 से परे। तो हमने वस्तु को रख दिया यहाँ, F2 से थोड़ा सा दूर में रखा है यहाँ। तो प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से जाती हुई अवतल लेंस के अंदर क्या होती है, हमें प्रतीत होती है। अवतल लेंस के अंदर हमें जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य हमारे प्रकाशीय केंद्र से जाती है। तो ये प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये प्रकाश किरण यहां से जा रही है और ये यहां से, ठीक है। तो ये जाती है, वो वहीं से जा रही है और वहीं से आ रही है। तो अब देखो इसके अंदर प्रकाश की किरणें कहां मिल रही है, मिल ही नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, इस
लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको, तो पीछे की तरफ आपको बताइए कहां से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। कहां से जाती है? मुख्य फोकस से जाती हुई। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये रहा प्रतिबिंब। थोड़ा सा आपको डार्क बनाते हैं, आपको दिख जाएगा। ये है प्रतिबिंब। ये थी हमारी वस्तु ए बी, और ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ये हमारा दर्पण है, लेंस है, सॉरी, एम एन अवतल लेंस। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब है। कहीं भी स्थिति चाहे F21 पर रखोगे तब भी प्रतिबिंब F1 और O के बीच बनेगा, F1 और इसके बीच में रखो, 2F1 और F1 के बीच बने तब भी यहां बनेगा। तो सारी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहीं पर बनेगा। तो हम क्या कहते हैं, तीनों स्थितियां यहां पर लिख देते हैं। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति सभी बनेगा, यानी F1 व O के बीच। दूसरा है प्रतिबिंब, ये तो आपको बता ही दिया, अवतल लेंस आते ही सारे के सारे आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा है प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु से छोटा ही होगा, वस्तु से क्या होगा? छोटे ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप खुद यहां पर अलग अलग स्थितियों पर वस्तु को रख के देखना, इसके बाद में 2F1 पर रखना, तब भी यहां देखो F1 और O के बीच में बनेगा। फिर आप 2F1 के और F1 के बीच में रखना, तब भी यहां बनेगा। फिर आप F1 और O के बीच में रखना, तब भी यहां बनेगा। और फिर आप चाहे F1 और O के बीच में रख लेना, तब भी इसके बीच में बनेगा। तो सारी स्थितियों में क्या होता है? प्रतिबिंब एक ही जगह बनता है। ये सारे के सारे अब क्या रहेंगे? यही रहेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाकी चित्र अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में पूछ सकता है आपको, एग्जाम में आपको पूछ सकता है अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब चित्र यानी किरण आरेख बनाइए जब वस्तु कहां पर हो? F1 पर हो, या कह दे 2F1 और F1 के बीच में हो। तो आप बना के जरूर बताना है, आपको खुद बना के देखना भी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये थे हमारे दो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई दिक्कत, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।